हजारीबाग जिले के बरही विधायक उमाशंकर अकेला के विधायकी लगभग 7 घंटे तक कैद रही। चौपारण प्रखंड के चौरदाहा पंचायत की मुखिया अर्चना हेम्ब्रम ने 7 घंटे तक विधायक के आवास पर ताला लगाकर रखा। दरअसल अर्चना हेम्ब्रम ने 2022 में कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अब उसका पति और ससुराल वाले उसका अपनाने को मुकर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस दौरान उसके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला भी चलता रहा। थाना से लेकर डीएसपी और एसपी दफ्तर तक का चक्कर काट चुकी है, लेकिन ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके बाद मुखिया अर्चना हेम्ब्रम ने विधायक के घर पर ताला जड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बरही विधायक उमाशंकर अकेला का आवास है ये। तकरीबन 7 घंटे तक यहाँ इसी तरह मजमा लगा रहा। ससुराल की प्रताड़ना के शिकार मुखिया अर्चना हेम्ब्रम ने विधायक जी के आवास पर ताला जड़ दिया था। चौपारण थाना प्रभारी ने समझाया, डीएसपी ने समझाया, फोन पर खुद विधायक जी समझाते रहे, लेकिन अर्चना ने किसी की नहीं सुनी। वो बस यही पूछती रही कि उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, उसे इंसाफ कब मिलेगा। 7 घंटे तक समझाने का सिलसिला चलता रहा। विधायक ने भरोसा दिया, जिसके बाद अर्चना ताला खोलने के लिए राजी हुई। 2022 में कोर्ट मैरिज किए थे रविरंजन कुमार के साथ। तो उसके बाद कुछ दिन तक ठीक रहा, उसके बाद फिर मारपीट होने लगा मेरे साथ। उसके बाद बोला गया कि बेटी का शादी के बाद रखेंगे, ऐसे बोले राजकुमार यादव जी। और उसके बाद फिर बेटी का शादी हो गया। चौपारण प्रखंड के चौरदाह पंचायत की मुखिया अर्चना हेम्ब्रम ने 2022 में रविरंजन यादव से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उसके बाद पति और ससुराल उसे अपनाने से मुकर रहा है। उसके साथ मारपीट की जा रही है। 19 फरवरी 2024 को 3 दिनों तक चौपारण में ससुराल के बाहर धरना दिया, जिसके बाद पति रविरंजन उसे अपने साथ रांची ले गया, लेकिन रांची में भी मारपीट का सिलसिला थमा नहीं। फरवरी में लगभग हम वही 8 से 10 दिन रहे होंगे घर के बाहर में थे। उस टाइम में हमको जबरदस्ती मतलब गाड़ी में बैठा उठा कर डाल के हमको रांची ले गए थे, और वहाँ पर भी मेरे साथ मारपीट होता रहता था। ससुराल में जब जाती हुई तो मामला बरही महिला थाने पहुंचा। रांची में जब उस पर जुर्म हुए तो कांके थाने में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन हर बार बॉन्ड पर उसे छोड़ दिया गया। पति की सनक की शिकायत जब सास ससुर से की तो ससुर ने कहा, पति और पत्नी के बीच ये सब होता है, एडजस्ट करो। एडजस्ट करते करते अर्चना बहुत कुछ सहती गई। उन लोग को, उनके फादर को हम बताएं तो उन लोग बोले कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है इतना, सो बोले। कि मेरे साथ हुआ क्या कि 4 बार हमको कान में बहुत ज़्यादा मारा है, तो मेरा 4 बार कान का पर्दा भी फटा है। तो अभी तो ऐसा कभी थोड़ा भी ठंडा का मौसम आता काफ़ी पेन होता है। उसके बाद फिर रांची में भी मतलब मेरा ऐसा था कि वो गला उला दबा देना, फिर एक बार मतलब मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था। मतलब मारने की कोशिश की गई थी? हाँ, जान से मारने की कोशिश की गई थी। हद तो तब हो गई जब पति के साथ ससुराल वाले भी उस पर जोर आजमाने लगे। अर्चना पुलिस के पास जाती तो पुलिस गवाह लाने को कहती। इलाके में ससुराल वालों का खौफ ऐसा कि कोई जो भी उसके खिलाफ बोले उसकी सामत तय है। जो डीएसपी सर थे उनको हम बताएं कि सर मेरे साथ सब पूरे फैमिली के लोग मारपीट किए। तो उनका कहना है कि हमको एक गवाह जो देखा हुआ उसको बोलने के लिए लाओ, लेकिन वहाँ पर वो लोग इतना दबंग टाइप का आदमी है कि उन लोग से सब डरता है। और वहाँ पर अगर कोई गवाही दे देगा तो उसको पूरा धमकी मिलने वाला ही है, या तो किसी चीज में फंसा देंगे या उनके साथ मारपीट करेंगे, इतना ही वो लोग करते हैं। अर्चना को साथ लेकर विधायक एसपी कार्यालय पहुंचे थे। एसपी ने डीएसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अर्चना ने जब विधायक के घर की तालेबंदी की तो विधायक कह रहे हैं कि वो हर हाल में अर्चना को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अर्चना हेम्ब्रम को इंसाफ मैं दिला के रहूँगा, किसी भी कीमत पर इसको निराश नहीं होने देगा। इसलिए मैं इनसे आग्रह किया, अभी ताला खोल दें, 15 दिन 20 दिन इश्तहार लगा के, नहीं यदि जो पकड़ाता है तो उसके कुर्की जब्ती होता है, जो प्रक्रिया होती है, सरकार का नियम है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन इसको इंसाफ मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। इसको हिंसा मिलेगा, इसका पति इसके साथ रहना पड़ेगा। जेपीएससी की मेंस परीक्षा लिख चुकी अर्चना मई 2022 में सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने मुखिया चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अफसर बनने की चाह रखने वाली अर्चना मुखिया तो बन गई, लेकिन इस सिस्टम में उसे ही इंसाफ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। टीवी 45 के लिए हजारीबाग से अंकित कुमार की रिपोर्ट।
इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंकित, देखिए, एक मुखिया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और इसी की उम्मीद में वो विधायक के घर पहुंची और इतना ही नहीं, 7 घंटे तक विधायक के आवास को उन्होंने ताला भी जड़ दिया। फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए अंकिता, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, उसी का उदाहरण है ये। देखिए यहाँ की जो चोरदाहा पंचायत की मुखिया, जिनका नाम है अर्चना हेम्ब्रम, उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि 2022 में उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी रवि रंजन कुमार यादव के साथ। कोर्ट मैरिज के कुछ दिन के बाद ही जो उनके परिवार है या उनके पति हैं, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे और उन्हें अपने घर में नहीं रखने लगे। ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और जब सब्र का बांध टूट गया तो अंतिम जाकर मुखिया ने जो यहाँ के विधायक हैं उमाशंकर अकेला यादव, उनके गेट पर धरना भी दिया और साथ ही उनके घर को घेराबंदी करते हुए उनके मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। तो मुखिया से जब बात हुई है, या मुखिया की उमाशंकर अकेला से बात हुई, तो उमाशंकर ने क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या अब लग रहा है कि पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई की जाएगी और मुखिया को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है कि मुखिया को इंसाफ मिले, क्योंकि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर झारखंड विधानसभा तक इस बात को पहुंचाया है। और जो यहाँ के स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव है, उनके घर पर जब उन्होंने ताला जड़ा तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर वहां का ताला खोला गया उस मुखिया के द्वारा। जी अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मुखिया ने 7 घंटे तक विधायक के आवास पर ताला जड़ दिया और इंसाफ की गुहार लगा रही है मुखिया। और क्योंकि उनके ससुराल वालों के साथ मारपीट करते हैं और प्रताड़ना का भी खबरें सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि अब मुखिया ने विधायक से गुहार लगाई और विधायक की उमाशंकर अकेला की अगर बात करें तो आश्वासन दिया गया है, मुखिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा।